नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों 2-3 दिन से थोड़ा स्वास्थ्य में गड़बड़ था, इसकी वजह से आप लोगों के बीच में क्लास लेकर के मैं नहीं आ पा रहा था। हिंदी की सीरीज़ में हम लोगों ने कवि स्टार्ट किए थे, हमने मन्नू भंडारी जी के बारे में पढ़ा था और अन्य 2-3 राइटरों के बारे में हमने पढ़ लिया था। जैसा कि आप सभी को पता है यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस में हमें करीब 15-20 कवियों के नाम दिए हुए हैं, जहां से हर बार क्वेश्चन आता है। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ कवियों की रचनाएं और उनके जीवन परिचय को लेकर आपके बीच में आया हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास लाभप्रद होगी और इम्पोर्टेंट तो दोस्तों है ही है। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। तो दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से थे। जैसा कि छायावाद में हम पढ़ते हैं प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा, है ना, यानी महादेवी वर्मा। ये 4 जो थे वो लोग छायावाद के प्रमुख कवियों में माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में पहले पढ़ रहे हैं। इनका जन्म हुआ था 21 फरवरी 1899। कई जगह मतभेद भी हैं, लेकिन इसी को सही माना गया है। मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों एग्जाम में कभी भी यूके ट्रिपल एससी जन्म कहाँ हुआ था इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, बल्कि लगातार 4-5 पेपरों में हम देख रहे हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से देखे जा रहे हैं। चाहे आप समाज कल्याण के पेपर में ले लीजिए, या फिर 28 अक्टूबर 2018 के पेपर में देख लीजिए, या फिर वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड में देख लीजिए, तो यहाँ से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। छायावादी युग के प्रमुख कवि थे निराला जी, बिल्कुल। काव्य संग्रह जो उनकी हैं दोस्तों, वो हम सबसे पहले बात करेंगे। काव्य संग्रह में क्या होता है, कविताओं का जो संग्रह होता है, तो वह है सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा। दोस्तों अगर काव्य संग्रह में सबसे इम्पोर्टेंट आता है तो वेरी इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा राम की शक्ति पूजा। ये उम्मीद है आने की, क्योंकि पिछले एग्जामों में ये पूछा नहीं गया है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कुकुरमुत्ता। ये आपके लास्ट टाइम जो है वन विभाग फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में पूछा गया है, इससे पहले भी आया था। उसके बाद बात करूं दोस्तों अनामिका, अगर इनका सन पूछता है तो कुकुरमुत्ता 1942 में, अनामिका 1923 में। परिमल भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अड़िमा, नए पत्ते। दोस्तों जो ये नए पत्ते हैं, यह मैं आपको बताऊं 25 नवंबर 2018 को जो पेपर हुआ था समाज कल्याण का, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन देखा गया था नए पत्ते के लेखक कौन है, और पहले भी यूके ट्रिपल एससी ने 2 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया है। उसके बाद बात करें हम बेला, अर्चना, अपरा, सांध्य काकली। दोस्तों बहुत सारी रचनाएं हैं, मैं भी मानता हूँ सारी आप याद नहीं कर सकते हो, लेकिन इसमें ख़ास तौर पे राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, अनामिका, नए पत्ते, बेला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और जब रेगुलरली जो है आप इनको देखेंगे तो आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। उपन्यास की अगर हम बात करें दोस्तों, वैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है उपन्यास के लिए नहीं बल्कि कविता संग्रह के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन फिर भी उपन्यास की हम बात कर रहे हैं। कुल्ली भाट, चोरी की पकड़, निरुपमा, अलका और इंदुलेखा अपूर्ण। इंदुलेखा जो इनका उपन्यास था वह आधा रह गया था क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी जो कहानी है दोस्तों वह है लिली, सखी, चतुरी चमार, देवी और भक्त ध्रुव। दोस्तों इन सभी रचनाओं में मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ काव्य संग्रह जो है वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों उनकी एक प्रसिद्ध कविता है जूही की कली। जूही की कली कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, समूह गाँव यूके ट्रिपल एससी ने हो सकता है रिपीट करे। जूही की कली किस पर आधारित है दोस्तों, जूही की कली जो है वह वियोग श्रृंगार पर आधारित एक कविता है। और यह किस काल के कवि थे, आधुनिक काल में छायावाद के कवि थे। इसी क्रम में दोस्तों आगे हम बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। आपको पता होना चाहिए आपके यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस में मुंशी प्रेमचंद जी का भी नाम है, तो एक उम्मीद बनती है कि हो सकता है इस बार उनसे क्वेश्चन आए। लास्ट टाइम बीपीडीओ के पेपर में मुंशी प्रेमचंद से क्वेश्चन पूछा गया था, तो अभी हम उम्मीद करते हैं कि आगामी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन आए।
जन्म दोस्तों 31 जुलाई 1880 में वाराणसी में हुआ था और मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं मुंशी प्रेमचंद की, दरअसल मुंशी उनका नाम नहीं था, वह कहीं सर्विस करते थे जहां पर वो मुंशी थे और उनको प्यार से प्रेमचंद बोलते थे, इसलिए मुंशी प्रेमचंद उनको कहा गया। लेकिन उनका वास्तविक नाम जो था धनपत राय श्रीवास्तव था, लेकिन उनको शॉर्ट में धनपत राय ही कहा जाता था। तो एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था, तो दोस्तों धनपत राय था और नवाब राय करके भी उनको पुकारा जाता था। ठीक है, तो धनपत राय ही उनका जो है सही नाम है। और उनके पिता का नाम था अजायब राय, माता का नाम था आनंदी देवी। दोस्तों उन्होंने जो भाषा प्रयोग की वो की हिंदी और उर्दू। उनके जो उपन्यास थे, कहानियाँ थी, उसमें हिंदी और उर्दू दो भाषाओं को देखा गया। बाकी संस्कृत, मराठी वगैरह ये सब भाषाएं उन्होंने प्रयोग नहीं की। अगर हम बात करें दोस्तों मुंशी प्रेमचंद की, तो मुंशी प्रेमचंद जाने जाते हैं अपने उपन्यास और अपने सुंदर कहानियों के लिए। उपन्यास में दोस्तों सेवा सदन बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, कर्मभूमि, गोदान, गबन। दोस्तों गोदान बहुत ही फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गाय पर आधारित यह जो है उपन्यास था, गोदान, गबन, फिर निर्मला, कायाकल्प, रंगभूमि और मंगलसूत्र। मंगलसूत्र जो उपन्यास था दोस्तों वह उनका आधा अपूर्ण रहा था। ठीक है, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर हम बात करें दोस्तों कहानी संग्रह की, कहानी की बात नहीं कर रहे, कहानी संग्रह की बात करें तो दोस्तों मानसरोवर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, ये तो आप ऐसे ही समझ जाएंगे, प्रेम उनके नाम से रिलेटेड है। प्रेमचंद कफन है और सप्त सरोज है। तो दोस्तों मानसरोवर और कफन, सप्त सरोज याद कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नाटक की। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने नाटक और फिल्म क्षेत्र में भी अपना कैरियर जो है देखा था और वह मुंबई गए, लेकिन वो उनको अधिक सफलता भले ही नहीं मिली। नाटक उन्होंने लिखा था प्रेम की बेदी, करबला और संग्राम। उन्होंने फिल्मों में कई कहानी लेखन का कार्य भी किया था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ। दोस्तों अगर आपने 10वीं, 11वीं या 9वीं 10वीं की किताबों को देखा होगा तो वहाँ पे मोस्टली उनकी कहानियाँ मिल जाती हैं और वही कहानियाँ अगर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं तो वही पूछी जाती हैं, अदरवाइज़ फिर नहीं पूछी जाती हैं। तो नमक का दारोगा आपको पता होना चाहिए, हमारे समय पे 12th में था नमक का दारोगा, जहाँ पर बंशीधर नाम का एक किरदार होता है और एक आलोपीदीन नाम के किरदार होते हैं। बंशीधर दरोगा होता है जिसको वो सत्यवादी होता है, उसको बाद में उसकी जो है कीमत चुकानी होती है। पूस की रात बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दूध का दाम, विध्वंस, ईदगाह, ईदगाह में एक छोटे बच्चे का वर्णन है। पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर में क्या होता है दोस्तों, दो दोस्त होते हैं, उनका आपस में काफ़ी झगड़ा हो जाता है। बाद में एक दोस्त उसमें से पंच बन जाता है, लेकिन पंच बनने के बाद भी वह अपने जो उसका पुराना दोस्त होता है, भले ही दुश्मन होता है, उसके खिलाफ फैसला नहीं देता है, जो सत्य होता है उसका साथ देता है। सौजे वतन दोस्तों देश प्रेम पर आधारित जो है ये कहानी है। दो बैलों की कथा, ठाकुर का कुआं, बूढ़ी काकी। तो दोस्तों ये जो कहानियाँ हैं ख़ास तौर पर जब भी एग्ज़ाम में आता है तो इन्हीं से आता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। 1980 में उनकी 100वीं जन्मदिवस पे, जब दोस्तों 100 वर्ष उनके जन्मदिवस को हो गया था, तो उस वर्ष क्या हुआ कि एक डाक टिकट जारी किया डाक विभाग ने 30 पैसे का। तो हो सकता है कभी यह प्रश्न भी आ जाए। दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा कलम का सिपाही। तो दोस्तों कलम का सिपाही जो रचना है वह एक जीवनी थी और वह जीवनी उनके पुत्र अमृत राय ने लिखी थी। ठीक है, प्रेमचंद के पुत्र थे अमृत राय। ध्यान दीजिएगा, बहुत कम लोगों को पता होता है। वैसे तो हम लोग पढ़ते हैं कि कलम का सिपाही किसकी रचना है, अमृत राय की, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होता है कि अमृत राय उनके पुत्र थे और यह एक कहानी नहीं बल्कि एक जीवनी थी। तो एग्ज़ाम में जिस प्रकार से इस बार आया था कि आपका बंटी क्या है, कहानी है, उपन्यास है, तो उसी प्रकार से आ सकता है कलम का सिपाही क्या है, यह एक जीवनी है। ध्यान दीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा या पर्सनल मैसेज करके बताइएगा कि कितने लोगों को इससे पहले पता था कि कलम का सिपाही रचना उनके बेटे ने लिखी है और यह एक जीवनी है मुंशी प्रेमचंद की। क्योंकि कलम का सिपाही की रचनाकार कौन है ये तो बहुत लोग जानते हैं,
लेकिन ये पता बहुत कम लोगों को होता है कि मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। प्रेमचंद की नीली आँखें, ये डॉक्टर धर्मवीर ने लिखा था और 1936 में दोस्तों यह महान कहानीकार, महान उपन्यासकार जो है इस दुनिया से अलविदा हो गए। आगे हम बात करते हैं दोस्तों महादेवी वर्मा की। दोस्तों इसी क्रम में हमने सभी राइटर पढ़ने हैं, सभी कवि पढ़ने हैं, तो आगे हम बात करेंगे महादेवी वर्मा की। मैं आपको बता दूं महादेवी वर्मा मूल रूप से एक अध्यापिका थी, ठीक है, भले मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं कर रखा है, आप नोट कर सकते हैं। उनका जन्म 26 मार्च 1907 को हुआ था फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। दोस्तों महादेवी वर्मा भले ही उन्होंने कुछ कहानियाँ वगैरह भी लिखी, लेकिन वह जानी जाती हैं अपनी कविता संग्रह के लिए। और 28 अक्टूबर के पेपर में दोस्तों यही क्वेश्चन आया था। 28 अक्टूबर 2018 को आप पेपर देख सकते हैं, निहार रश्मि निर्जा शांतिगीत। तो ये दोस्तों सही क्रम में लगाओ करके पूछा था। तो एक ऑप्शन में निहार निर्जा रश्मि ऐसे दे दिया था, एक में निहार रश्मि निर्जा। तो सही क्रम जो है दोस्तों उनके जो कविता संग्रह आया, पहला आया निहार 1930 में। हो सकता है पहला है तो कभी सन भी पूछ ले। दूसरा है रश्मि 1932, निर्जा 1934, शांतिगीत 1936, दीपशिखा 1942 और एक रचना उनकी और थी कविता संग्रह प्रथम आयाम और अग्निरेखा। तो दोस्तों यामा उनकी एक कविता थी। यामा कविता के लिए उन्हें हिंदी का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। 1936 में यह जो यामा कविता थी रिलीज हुई थी और 1982 में उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार पर भी दोस्तों बहुत जल्दी आपके लिए क्लास लेकर के आने वाला हूँ, चिंता मत कीजिए। रेखा चित्र, दोस्तों रेखा चित्र उनकी 2 रेखा चित्र बहुत प्रसिद्ध हैं। अतीत के चलचित्र 1941 और स्मृति की रेखाएं 1943। संस्मरण क्या होते हैं दोस्तों, जो याद में लिखे जाते हैं, पथ के साथी और मेरा परिवार, दोस्तों दोनों इंपॉर्टेंट हैं। निबंध उन्होंने कुछ लिखा था, साहित्यकार की आस्था। कुछ कहानियाँ भी लिखी थी, गिल्लू, मेरा परिवार, नीलू और निर्जा। दोस्तों 1979 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, पद्म विभूषण दिया गया 1988 में और 1982 में मिलता है उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा कविता के लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, हरिशंकर परसाई लिखा हुआ है। आपके सिलेबस में हरिशंकर परसाई जी भी हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन सकता है, कई वर्षों से इन पर क्वेश्चन नहीं आया है दोस्तों। हरिशंकर परसाई मूल रूप से क्या थे, ऐसे प्रश्न आ सकता है, तो आपका सही आंसर होगा एक व्यंग्यकार थे दोस्तों। हिंदी साहित्य में व्यंग को उन्होंने जो है एक विधा के रूप में प्रस्तुत किया। जैसे कविता कहानी होता है ना, ऐसे व्यंग होता है। व्यंग मतलब टिप्पणी करना, व्यंग करना। तो दोस्तों जन्म उनका 1924 में एमपी में हुआ था। यह लेखक और व्यंग्यकार थे। कहानी संग्रह जो उन्होंने लिखे थे दोस्तों, हंसते हैं रोते हैं, भोला राम का जीव, उनके दिन जैसे उनके दिन फिरे, ये उनकी कहानी संग्रह थी। उपन्यास की बात करें तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छा उपन्यास उन्होंने लिखा था, रानी नागफनी की कहानी, ज्वाला और जल तट की खोज, बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्मरण लिखा था, सीधे साधे और जटिल मुक्तिबोध। मुक्तिबोध कौन है दोस्तों, एक राइटर हैं, कवि हैं। तो दोस्तों मुक्तिबोध भी आपके सिलेबस में तो हो सकता है एग्जाम में आ जाए कि सीधे साधे और जटिल मुक्तिबोध किसकी रचना है। तो दोस्तों यह एक संस्मरण है, किसका है, यह है हरिशंकर परसाई का। प्रेमचंद के फटे जूते, यह उन्होंने एक लेख लिखा था, वो भी आपको पता होना चाहिए। 1982 ईस्वी में उनका एक व्यंग्य था, विकलांग श्रद्धा दौर के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे मुख्य कवि जिनके बारे में मैंने आपको बताया। कल की क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे। इन सभी कवियों को हम लोगों को अच्छे से स्टडी करना है। आगे हमने राहुल शास्कितायन के बारे में पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पढ़ना है, सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में पढ़ना है, कबीर, तुलसी, सबके बारे में पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसकी वजह से ज़्यादा लंबी क्लास नहीं दे रहा हूँ। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।